This conference will now be recorded. हाँ जी, तो सबसे पहले चेक करना है आपको कि आपने FTP जो पैकेज इंस्टॉल किया था VSFTPD, उसमें तो पैकेज इंस्टॉल है और उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है तो RPM QA से, और सर्विस हमारी स्टार्ट है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने अनेबल नहीं किया है उसको। तो अनेबल नहीं किया है तो वो क्या है कि जब भी आप सिस्टम बंद कर दोगे तो वो बंद हो जाएगी सर्विस। तो स्टेटस चेक कर लेते हैं VSFTPD का। तो अभी क्या है, ये डिसेबल दिखा रहा है, इनएक्टिव है, सॉरी इनएक्टिव है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो है सर्विस अनेबल नहीं करके रखी है, तो जब भी शट डाउन करेंगे तो वो रिस्टार्ट हो जाएगी। तो इसको पहले स्टार्ट कर देते हैं, systemctl स्टार्ट VSFTPD। ओके, तो VSFTPD स्टार्ट हो गया है और मैं यूज करके देखता हूँ FTP लोकल होस्ट। तो ये यूज हो रहा है, यहाँ पर नाम है FTP। FTP क्या है, हमारा एनोनिमस यूजर है, और यहाँ पासवर्ड कोई नहीं यूज करना है। और ls करता हूं मैं, तो ये देखिए इतनी सारी फाइल मैंने पहले क्या किया था, रूट से यहाँ पर ये जो है फाइल यहाँ पर अपलोड कर चुका हूं मैं। और इसका यूज कर सकता हूं मैं, इसको क्या कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ कहीं से भी। तो अभी ये फाइल मैंने कहाँ से अपलोड की है, ये फाइल मैंने अपलोड की थी रूट से, मतलब /var/ftp पे चले गए थे। वहां पर हम लोगों ने पहले फाइल्स कुछ यहाँ पर अपलोड कर दी थी और उसको क्रिएट की थी टच कमांड से, और वो फाइल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब मुझे ये फाइल कैसा है, ये यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। और मतलब जब मैं वहाँ var FTP में चला गया था, जैसे यहाँ से देखिए, जैसे touch/var/ftp/ यहाँ पर न्यू फाइल 3 करके अगर बना देते हैं, और फिर हम लोग FTP लोकल होस्ट FTP पासवर्ड कोई एंटर नहीं करना है, तो यहाँ देखिए न्यू फाइल 3, इस तरीके से एक फाइल आपकी आ गई। तो ये फाइल रूट ने क्या की है, सेव करके रखी है। अब यहाँ से इसे मुझे देखना है, तो मैं कैसे देख सकता हूँ, तो यहाँ सबसे पहले रूट और पासवर्ड मंजी। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको क्लाइंट से एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। तो उससे पहले मुझे क्या लगेगा, आईपी एड्रेसेस लगेगी। तो आईपी एड्रेसेस चेक कर लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर आईपी एड्रेसेस 192.168.0.6 और 172.25.0.4। तो आई थिंक 172 वाला शायद हमारा पिंग होगा। तो देखते हैं, करके देखते हैं 172.25.0.6 4 यहाँ पर कितना है ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ कितना है के लिए इफ कॉन्फ़िग, सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है कि आपके आईपी एड्रेसेस क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। मतलब कि एक ही CIDR रेंज में रहना चाहिए। तो 172.25.0.8, हाँ जी, तो ये हो जाएगा। 0.8 है, 255 255 255 0.4 को पिंग करके देखते हैं यहाँ पे पहले। 172.25.0.4, हाँ जी, तो पिंग हो रहा है, इसका मतलब है कनेक्शन बराबर है। तो अभी FTP को यूज करना है 172.25.0.4, हाँ जी। तो FTP कमांड नॉट फाउंड, तो ऐसा यूज नहीं करेंगे। क्या लगेगा हमको, सबसे पहले पैकेज लगेगा। तो पैकेज इंस्टॉल, yum इंस्टॉल FTP। FTP, बिना FTP पैकेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लाइंट पे यूज नहीं कर सकते। तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस तरीके से इंस्टॉल कर लिए, यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है FTP 172.25.0.4, हाँ जी। तो अभी एरर बता रहा है कनेक्ट नो रूट टू होस्ट, हाँ जी। तो ये क्या एरर है, किसका एरर है ये अदिति, क्या हो सकता है ये 172.25.0.4 को हम लोग हिट कर रहे हैं, तो ये कनेक्शन जो है नो रूट टू होस्ट बता रहा है, क्या हो सकता है।
क्लियर। और यहाँ पे चल रहा है सभी। ओके, हाँ जी। तो ये जो है, कोई बात नहीं, ये जो है ये अपना फायरवॉल का एरर है। ओके, फायरवॉल देखिए, फायरवॉल क्या कर रहा है यहाँ पर, कनेक्शन मेडअप करने नहीं दे रहा है। जैसे मैंने बताया आपको सिक्योरिटी है। अब ये FTP 172.25.0.4 क्या करना है कि ये यहाँ पर जाएगी, रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी, इस आईपी एड्रेस पे जाएगी, ये आईपी एड्रेस इसका है। ओके, पर इसने अलाउ करके नहीं रखा है FTP सर्विस को कि यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट आएगी FTP की आप अंदर भेजो। ठीक है, तो यहाँ मैं FTP फायरवॉल का जो है यहाँ पर मुझे पोर्ट ऐड करना पड़ेगा, फायरवॉल CMD --- लिस्ट ऑल। तो अभी पोर्ट ऐड करना है तो 2021 एक कंट्रोल कनेक्शन और एक डाटा कनेक्शन। 20 पोर्ट नंबर कंट्रोल कनेक्शन है और डाटा जो भी ट्रांसफर है आपका वो कौन देखता है, वो आपका 21। दोनों पोर्ट ऐड करो या तो फिर एकदम सर्विस ऐड कर दो FTP, ये कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट FTP सर्विस ही ऐड करेंगे। ये देखो FTP सर्विस यहाँ नहीं है, FTP सर्विस ऐड कर देते हैं, फायरवॉल -CMD -add -services, नहीं सर्विस लिखना पड़ेगा और FTP ऐड कर देते हैं इक्वल टू FTP। तो ये ऐड हो गया है और इंस्टॉल करेंगे तो FTP सर्विस हमने यहाँ पे ऐड कर दी। अब यहाँ पर यूज करके देखते हैं। ओके, तो ये यूज हो रहा है और ये FTP करते हैं, पासवर्ड को ये एंटर नहीं करेंगे तो ls। यहाँ पर देखिए फाइल, ये फाइल मैंने कहाँ से अपलोड की, यहाँ पे अपलोड की, रूट से अपलोड की। अभी मैंने एनोनिमस यूजर से अपलोड नहीं किया है, सिर्फ रूट से अपलोड करके रखा है। एनोनिमस से कैसे अपलोड करते हैं वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि ये जो भी हमने स्टोर किया है ये पहले से वहां पर जाके, सपोज हमने फाइल बना ली टच कमांड से /var/ftp में। ओके, तो वो फाइल्स वहां पर दिख रही है। अब इसे इस तरीके से, अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ क्या, तो गेट करके देखते हैं। गेट सपोज न्यू फाइल 3, तो ट्रांसफर कंप्लीट। तो ट्रांसफर चेक करने के लिए हम लोग इसके बाहर अगर आपको ls करना है, ठीक है, FTP के बाहर, तो मैंने पिछली बार बताया था कि आपको एक्सक्लेमेशन यूज करना है। तो न्यू फाइल 3 आ गई, यहाँ पर ये फाइल हमारी आ गई। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फायरफॉक्स का यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। अगर आपको फायरफॉक्स में इसको देखना है तो कैसे हम लोग देख सकते हैं, फायरफॉक्स में कैसा दिखता है ये। और FTP सर्वर अगर आपको वहां पे यूज करना है तो कैसे यूज करोगे। तो देखिए यहाँ आ गए और इसको ये देखिए नोट डाउन करके रखना है। ये सभी कैसे करना है, तो FTP:// और यहाँ यूज करेंगे 172.25.0.4। हाँ जी, तो ये देखिए इस तरीके से दिखेगा आपका, इसमें आपका ये देखिए ब्राउजर में, तो वही है सब जो हम लोगों ने फाइल्स अपलोड किए, वही दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ से आप भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपका ब्राउजर पे है, ब्राउजर पे आपको एक्सेस करना है तो उससे कैसे करना है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो नोट्स बना लेते हैं क्या क्या किया है। तो क्लाइंट पे इंस्टॉल करना है, सर्विस को स्टार्ट करना है, नहीं सर्विस स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, FTP एज अ क्लाइंट ये वर्क कर रहा है। ओके, तो फायरवॉल में यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, फायरवॉल का पोर्ट ऐड करें, फायरवॉल -CMD -add -service और इक्वल टू कौन सा है पोर्ट अपना, ये पोर्ट ऐड करो या तो फिर सर्विस ऐड कर देते हैं FTP। ओके, तो ये एरर नहीं दिखाएगा। फायरफॉक्स में आपको चेक करना है, तो फायरफॉक्स में चेक करने के लिए FTP:// और IP एड्रेस ऑफ, यहाँ पर IP एड्रेस डालना है सर्वर का, तो आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ से। तो अभी यहाँ पर देखिए मैं कुछ हिस्ट्री आपको अपलोड करता हूँ। जैसे ये हिस्ट्री है, सपोज मुझे हिस्ट्री शेयर करनी है, ये हिस्ट्री है और मुझे शेयर करना है। तो हिस्ट्री शेयर करने के लिए रीडायरेक्टर का यूज करते हैं।
और मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ मेन एस करके, इस तरीके से फाइल बना देता हूँ। कैट करते हैं मेन एस, कैट मेन एस कर रहा हूँ तो ये ओके ओके, हाँ जी। कैट करने पर वो दिखा रहा है, इसको मैं ज़ूम कर देता हूँ ताकि मैं इसको अप डाउन कर सकूं। हाँ जी, तो फाइल मेरी सेव हो गई इसके अंदर। अब इसको अपलोड कर देते हैं FTP। अगर मैं FTP लोकल होस्ट से अपलोड करना चाहता हूँ, ओके, FTP लोकल होस्ट FTP। अब मैं यहाँ पर वहां जाके क्या कर रहा हूँ, रूट में जाके इसको अपलोड नहीं कर रहा हूँ, जैसे टच किया था वैसे कॉपी नहीं करना है मुझे। मुझे एनोनिमस यूजर क्या करना चाहिए, फाइल्स अपलोड करना चाहिए। एनोनिमस यूजर को अपलोड करना है फाइल। तो FTP यहाँ पर पासवर्ड क्या है, कुछ नहीं है, और LS। तो एनोनिमस यूजर अपलोड कर पाता है कि नहीं देखते। तो अपलोड करने के लिए क्या है हमारे पास में, पुट कमांड। तो पुट मीन्स, हाँ जी, तो नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर मैसेज आ रहा है परमिशन डिनाइड का। तो ये जो परमिशन डिनाइड का मैसेज है, ये है आपका कौन सा, क्योंकि आपने देखना कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एनोनिमस यूजर को अपलोड करने की परमिशन हमने नहीं दी है, यस नहीं किया है वहां पर। और SC लिनक्स में भी चेंजेस करना है, जो कि मैंने आपको बताया था SC बुल का। SC बुल का कंसेप्ट यहाँ पर आता है कि एक यूजर को अपलोड करने की परमिशन आप कैसा है तभी दे पाओगे जब SC लिनक्स में आप वहां पर जो चेंजेस करना है, जो मेंशन किया है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, वो तब जब तक नहीं कर लेते। जैसे कि एक्सेस FTP अनॉन एक्सेस आपको ऑन करके रखना चाहिए, फुल एक्सेस ऑन करना पड़ेगा, और अनॉन राइट अनेबल करके रखना पड़ेगा, उसको भी आपको यस करके रखना पड़ेगा ताकि वो फाइल्स स्टोर कर सके। तो सबसे पहले मैं वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखाता हूँ आपको, ये परमिशन डिनाइड का एरर क्यों आ रहा है। तो परमिशन डिनाइड अभी हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, तो स्टार मार्क कर लेता हूँ। ओके, अभी 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 जो लेटेस्ट में है कि हाउ टू अपलोड फाइल फ्रॉम एनोनिमस यूजर, ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, इसमें लिखा के देने लायक तो है नहीं कुछ, लेकिन तो भी मैं आपके देखो आपको परफॉर्म करने में तकलीफ ना हो इसलिए मैं लिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो यहाँ देखो मैंने बोला था कि आपको यहाँ सब मिल जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चले गए vsftp.conf और यहाँ सबसे ऊपर में जाना है। सबसे ऊपर में सबसे पहले तो एनोनिमस एनेबल का मतलब क्या है, मैंने बताया कि जो एनोनिमस यूजर है, एनोनिमस यूजर का मतलब कि कोई भी यूज कर सकता है उसको। FTP यूजर है जो कि हमारे सिस्टम में कब प्रेजेंट हो जाता है, कब हो जाता है, उसका मतलब यूजर लिस्ट में ऐड हो जाता है सर्विस यूजर में, जब हम लोग FTP vsftpd जो है वो उसको इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने इसे कुछ किया नहीं है, ये पहले से जैसा है वैसी सेटिंग है। बट यहाँ देखिए लिखा है लोकल अनेबल, लोकल अनेबल भी है, मतलब क्या है, लोकल यूजर्स भी यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। ओके, वो देखते बाद में यहाँ राइट अनकमेंट दिस टू अनेबल एनी फॉर्म ऑफ FTP राइट कमांड। तो राइट करना है, ओके, पुट करना है, तो राइट अनेबल यस होना चाहिए, एक ये हो गया। उसके बाद में आप देखो यहाँ देखो एनॉन अपलोड अनेबल यस। तो ये क्या है देन, ये आपको कमेंट ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो लिखा है अनकमेंट दिस टू अलाउ द एनोनिमस FTP यूजर टू अपलोड फाइल्स, दिस ओनली हैज एन इफेक्ट इफ द अबाउ ग्लोबल राइट अनेबल इज एक्टिवेटेड। अब इसका मतलब क्या है, हैज एन इफेक्ट इफ द ग्लोबल अबाउ ग्लोबल राइट अनेबल इज एक्टिवेटेड, मतलब ये राइट अनेबल आपका यस होना चाहिए, तभी ये क्या है एक्टिवेटेड रहेगा। मतलब सभी को राइट करने की परमिशन आप पहले यस दो, फिर उसके बाद में एनॉन अपलोड अनेबल यस, ये वाला कमेंट हमको हटाना है।
ओके, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन यहाँ पर क्या है कि also you will obviously need to create a directory writable by FTP user। तो ये भी आपको क्या करना है, नीड टू क्रिएट अ डायरेक्टरी राइटेबल बाय एफटीपी यूजर। तो एक डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा जो कि एफटीपी यूजर से राइटेबल होना चाहिए। एफटीपी यूजर से राइटेबल का मतलब क्या है, डायरेक्टरी ऐसी कौन सी डायरेक्टरी हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? हाँ जी नेहा बताओ कि इस हम लोग कैसे बनाएंगे डायरेक्टरी। ऑब्वियसली नीड टू क्रिएट अ डायरेक्टरी राइटेबल बाय एफटीपी यूजर। हाँ, इसको थोड़ा सा बताइए कैसे करेंगे, इसका ये कंडीशन हमको फुलफिल करना है। तो कोई ऐसी डायरेक्टरी बनाना है जो कि एफटीपी यूजर उसमें राइटेबल कर सके, ओके, यानी क्रिएट कर सके, डिलीट कर सके। तो कैसे बनाएंगे हम लोग नेहा? हाँ जी बताइए, कोई बात नहीं, गलत हुआ तो चलेगा, कोशिश कीजिए। इसका मतलब है कि ऑब्वियसली नीड टू क्रिएट अ डायरेक्टरी राइटेबल बाय एफटीपी यूजर। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? हाँ जी ओके, नेहा आवाज नहीं आ रही आपकी। कमेंट कमेंट करो, कमेंट करो, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब तक कमेंट आता है तब तक हम लोग दूसरा कुछ देखते हैं। हाँ, एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, ओके। हाँ तो वो डायरेक्टरी कैसा है, राइटेबल रहेगी। और ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप तो बना हुआ है ना, एफटीपी यूजर के साथ में ग्रुप बना हुआ है। एफटीपी तो एक कैसा है, जब यूजर बन जाता है तो उसका ग्रुप भी बन जाता है, उसका उसका ग्रुप भी बना हुआ है, एफटीपी यूजर का ग्रुप भी बना है। हाँ परमिशन देंगे उसको, ठीक है। तो सिर्फ क्या करो, आप चेंज ग्रुप कर सकते हो, ग्रुप चेंज कर दो, उसका एफटीपी यूजर कर दो, जो है आपका एफटीपी ग्रुप कर दो। तो वो तो एक एफटीपी का यूजर भी रहेगा, ग्रुप भी रहेगा, तो वो यूजर को एक्सेस मिल जाएगा। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, सीएच मोड से 777 की परमिशन दे सकते हो उसको, ठीक है। सिंपल तरीका है, 777 आप दे सकते हो। और उसमें कैसा है कि कोई अदर्स यूजर को भी क्या है, राइटेबल की परमिशन आप उस तरीके से दे सकते हो। और बेस्ट वे तो यही है कि आप क्या करो, ग्रुप चेंज ग्रुप करो CHGRP, और उसके तरह से उसको एक्सेस करने की कोशिश करो। और व्हेन एससी, अब यहाँ देखो फोर्थ कंडीशन क्या है, व्हेन एससी लिनक्स इज एनफोर्सिंग चेक फॉर एससी बुल अलाउ एफटीपी अनऑन राइट एंड अलाउ एफटीपी फुल एक्सेस। अब एनफोर्सिंग कंडीशन में है एससी लिनक्स, तो हमको ये भी परमिशन देना पड़ेगा, एससी बुल की जो परमिशन है अलाउ एफटीपी अनऑन राइट। तो मैंने आपको बताया कि वो कैसा है, एससी लिनक्स की लेयर कब आती है, यहाँ पे आती है, जो कि एससी बुल क्या करता है कि यहाँ पर लेबलिंग नहीं करता है, बुलियन फॉर्मेट में आपको इसकी सिक्योरिटी आपको अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं आप। इस अनेबल डिसेबल कैसे करेंगे, ऑन या ऑफ करके। तो एफसी लिनक्स को ये अनफोर्सिंग मोड पे है, तो ये भी देना पड़ेगा। तो ये क्या है वो बताता हूं मैं। तो एफटीपीडी एनॉन राइट और एफटीपीडी फुल एक्सेस, ये आपको देना है। तो कंडीशन क्या हो गई, सबसे पहला है कि वो चेक कर लो आप क्या, कि अनेबल यस है या नो, लोकल अनेबल यस है या ना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे राइट अनेबल, सॉरी राइट अनेबल यस है कि नहीं, ओके। वो लिखा हुआ है वहां पर, ये सब कब अप्लाई होगा, जब आपका चेक राइट अंडरस्कोर अनेबल क्या है, यस है, या इसको यस होना, नो नहीं होना यहाँ पर। सेकंड क्या है कि आप क्या करो, क्रिएट डायरेक्टरी, कहाँ पर, /var/ftp के अंदर करेंगे। बाहर कर देंगे तो फिर से वो क्या आ जाएगा, एससी लिनक्स पॉलिसी आ जाएगी, और हमको क्या करना पड़ेगा, लेबल मैच करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है अंदर ही हम लोग var/ftp के अंदर में कोई एक डायरेक्टरी बनाएंगे। सपोज डायरेक्टरी नेम इस तरीके से लिख देता हूँ, डायरेक्टरी नेम
और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको परमिशन दे दो आप। राइटेबल बाय राइट यहाँ लिख देता हूँ मैं, वैसे लिखा तो हुआ है तो भी लिख देते हैं, राइटेबल बाय FTP यूजर। तो राइटेबल कैसे बनाएंगे, तो हम लोग सिंपली अभी chmod करते 777 दे देंगे इसको, /var/FTP और डायरेक्टरी जो नेम है उसको। और फिर क्या है यहाँ पर थर्ड कंडीशन ये है कि थर्ड कंडीशन अपनी क्या थी कि हमको ये राइट एनेबल करना है, अनकमेंट भी करना है, अनकमेंट क्या है, तो अनकमेंट anon upload enable anon underscore upload, और ये जो अनेबल है इसको भी क्या को आपको क्या करना है, यस करना है, इसको अनकमेंट कर देना। तो anon upload enable का यस करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसको। और उसके बाद में फोर्थ जो है आपकी SC लिनक्स की है, SC लिनक्स पॉलिसी, उसको में क्या करना है सबसे पहले, तो आपका जो है यहाँ पर anon राइट और anon फुल एक्सेस, FTPD फुल एक्सेस, FTPD anon राइट को भी क्या करना है, ऑन करना है, राइट ऑन, और सेकंड है FTPD फुल एक्सेस को भी ऑन करना है। ठीक है, तो इतना प्रोसेस करना है आपको अपलोड करने के लिए, सिर्फ फाइल को अपलोड करना है। जो मैंने फाइल बनाई थी मेंस, उसको मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये सब प्रोसेस करो तो उसके बाद में अपलोड होगी। तो करते हैं सब, पहले राइट अनेबल यस करना है, तो देखो मैं कर रहा हूँ सभी चीजें। राइट अनेबल यस है क्या, ये तो है पहले से, उसको चेक करना है सिर्फ, और यस है। उसके बाद में ये जो है anon upload yes enable, इसको मुझे अनकमेंट करना है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ। तो सिंपली इस तरीके से कर दिया मैंने। अभी क्या करना है, इसके बाद में एक डायरेक्टरी बनाना है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, wq सेव, और एक डायरेक्टरी बनाते हैं, मेक डायरेक्टरी /var/ftp/ करके कोई शेयर करके बना लेता हूँ। और यहाँ chmod, उसको परमिशन दे देते हैं 777 की /var/ftp/share। तो ये राइटेबल बाय FTP यूजर हो गया। अदर्स को क्या है, 7 की परमिशन है, तो राइटेबल FTP यूजर हो गया। और अभी क्या करना है, तो अभी हमको यूज करना है इसको, जो SC बुल है। अब देखो मैं गेट इन्फोर्स करता हूँ, गेट इन्फोर्स, तो गेट इन्फोर्स किस लिए, गेट इन्फोर्स चेक करने, एक सेकेंड, गेट इन्फोर्स क्या था कमांड हमारी, गेट इन्फोर्स, ओके, गेट इन्फोर्स परमिसिव। तो परमिसिव क्यों है, क्योंकि जो हमारी फाइल है SC लिनक्स की, उसमें हम लोगों ने चेंजेस किए हैं SC लिनक्स, और यहाँ पर देखो SC मैनेज कौन, SC मैनेज कौन, एक सेकेंड, ओके कॉन्फिग है, राइट, कॉन्फिग। तो यहाँ देखिए परमिसिव है, और इसके कारण क्या हो रहा है वो, कि जब भी हम लोग रिस्टार्ट कर रहे हैं तो परमिसिव, तो ऐसा नहीं, इसको हम लोग एनफोर्सिंग पे कर देते हैं, एनफोर्सिंग, ताकि हम एनफोर्सिंग मोड पे रहना चाहिए SC लिनक्स, और इसे एनफोर्सिंग करके मैं WQ कर देता हूँ। ओके, तो अब जब भी ये रिस्टार्ट होगा तो एनफोर्सिंग में आएगा, लेकिन अभी कैसा है, परमिसिव पे है, तो मैं इसे सेट कर देता हूँ, सेट इन्फोर्स 1,
सेट इन्फोर्स कर दिया, मतलब एनफोर्सिंग मोड पे हो गया। तो अभी एनफोर्सिंग मोड पे है, सब कुछ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एसी बुल जो है उसको भी सेट करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि ये जो परमिशन है ये सब कर लिया, डायरेक्टरी बना दिया, अनकमेंट कर दिया। अब एफटीपी एनऑन राइट और एफटीपीडी फुल एक्सेस ऑन करना है। तो इसलिए इसे करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो एससी बुल जो है, एससी बुल पॉलिसी करते हैं। तो एससी बुल के लिए चेक करने के लिए सबसे पहले गेट एससी बुल -a, गेट एससी बुल -a से आप देख सकते हो कि कितने बुलियंस आपके सिस्टम में आप अनेबल कर सकते हो। तो ये सभी दिया हुआ है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसका यूज जो भी है हम लोग देखिए इतने सारे हैं। अभी हमको क्या चाहिए, इसमें एफटीपी का चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, ग्रेप कर देंगे, ग्रेप एफटीपी। तो यहाँ एफटीपी कौन सा करना है मुझे ऑन, तो ये पहला करना है एफटीपीडी ऑन एंड राइट ऑन, और इसे भी करना है फुल एक्सेस ऑन। तो मैं दोनों को ऑन करता हूं। तो ऑन करना है तो सेट एससी बुल -a, और यूज करना है वही नाम देना एफटीपीडी, और कमांड एनॉन, एक सेकेंड मैंने कुछ गलत किया है क्या इसमें, एफटीपीडी, ओके मैं ये यूज नहीं करता हूँ, हाँ जी, तो यूज नहीं करना है। एनॉन राइट ऑन करो, सिर्फ सेट एससी बुल, और जो लिखा है यहाँ पर वही लिखो और ऑन कर देना है। फुल एक्सेस का भी करना है, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, एफटीपीडी फुल और टैब यूज करता हूं, तो आ गया, ऑन हो गया। अब मैं चेक कर लेता हूँ एससी बुल से। ओके, तो ये देखिए ऑन हो गया, एनॉन राइट ऑन, फुल एक्सेस ऑन। तो इस तरीके से ऑन करो आप। तो कैसे सेट करेंगे, हाइफन ग्रेप एफटीपी, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कौन कौन से है। सेट एससी बुल यूज करो, फिर सेट एससी बुल, हाइफन यूज करने की जरूरत नहीं है। एफटीपीडी जो लिखा होगा वहां पे वही लिख देना। अभी मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ कुछ, तो एनॉन राइट, इस तरीके से जो लिखा होगा उसी को ऑन कर दो। सेट एससी बुल, और जो एफटीपीडी, उसके बाद में फुल एक्सेस, इसको भी ऑन कर देना। ओके, तो ये फिर फोर्थ कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई होगी। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। किससे, यहाँ पर एनोनिमस यूजर, लोकल होस्ट एफटीपी, और यहाँ देखिए अभी एलएस करते हैं तो शेयर डायरेक्टरी। तो अभी मैं अगर पुट करता हूँ किसको, मेंस को, तो अभी भी परमिशन डिनाइड। तो यहाँ परमिशन डिनाइड क्यों है, क्योंकि मुझे यहाँ अपलोड करने की परमिशन नहीं है, मुझे शेयर डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। तो शेयर्ड में जाता हूँ मैं, cd शेयर्ड, एलएस करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, pwd बराबर स्लैश का मतलब यहाँ क्या है, /var/ftp। अपलोड करना है, तो अपलोड करने के लिए सिंपली क्या यूज करना है हमको, तो आप यूज करो यहाँ पे अपलोड करने के लिए पुट। तो यहाँ चले जाते हैं, पुट मीन्स, ओके, तो परमिशन डिनाइड बता रहा है। ओके, तो हाँ जी, इसमें कैसा है, आपको खुद की फाइल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइल, एक सेकंड को, परमिशन, अच्छा मैंने यहाँ पर सर्विस रिस्टार्ट नहीं किया ना, चेंजेस वहां पे आए नहीं है। सिस्टम सेटियर रिस्टार्ट, यस एफटीपीडी, पहुंच गए, सर्विस रिस्टार्ट, तो चेंजेस आना चाहिए, तो उसके लिए एफटीपी पासवर्ड एलएस, तो यहाँ पुट करते हैं, पुट मेंस, तो यहाँ देखिए कुड नॉट क्रिएट अ फाइल, ओके, बिकॉज हमको परमिशन नहीं है यहाँ पर। cd पेड में परमिशन है, पुट मींस, ओके, हाँ जी,
तो देखिए आ गया, ये अपलोड हो गया। यहाँ तक समझ में आया कैसे अपलोड हुआ ये? रिप्लाई कीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर फिर सर्विस भी आपको, हाँ, सिस्टम स्टार्ट। अब नहीं समझ में आया तो बताइए, मैं फिर से बताता हूँ। ओके, लेकिन ये चारों कंडीशन आपको देखना है यहाँ पर जो भी लिखा के दिया है, अगर एक अनोनिमस यूजर को फाइल अपलोड करना है तो। ओके, तो ये चारों कंडीशन आप सेटिस्फाई होगी तभी फाइल अपलोड कर पाएगा। तो ये तो फाइल अपलोड हो गई। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए मेंस फाइल अपलोड हो गई। तो मेंस फाइल कौन सी है, इसमें डाटा है। और यहाँ देखते हैं, अभी देखो यहाँ चले जाते हैं। ये मैं देखो, ये मेरी पहली मशीन है। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश। हाँ, तो शेयर्ड आ गया, शेयर्ड फोल्डर आ गया। यहाँ पर मेंस है, 13 KB साइज है। और ये देखो अभी 13 KB साइज है। इसको मैं यूज करता हूँ। तो इसके अंदर कुछ नहीं है क्या? एक सेकेंड। ओके, ओपन टैब। हाँ जी, तो इसके अंदर कुछ है नहीं फाइल, इसके अंदर कुछ फाइल नहीं है। देखते हैं, एक सेकेंड। कैट मीन्स, यहाँ तो दिखा रहा है कैट मीन्स। ओके, FTP लोकल होस्ट, FTP एलएस। तो शेयर तो दिखा रहा है, यहाँ पे कैट होता है क्या? CD चलते हैं, CD शेयर और एलएस। मीन्स दिखा रहा है कैट मीन्स। कैट कमांड यहाँ पर नहीं यूज करते सकते हैं। हाँ जी, तो ये यूज होना चाहिए। इसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बट ये ओपन नहीं हो रहा है। नो प्राइवेट, गॉट इट। एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर से ओपन करते हैं। ओके, इसको यहीं से पहले करके देखते हैं। ओके, ब्राउजर से नहीं हो रहा है वो, तो पहले इसको यहाँ से करते हैं। FTP से 172.0.4 और यहाँ FTP। ओके, तो ls शेयर डायरेक्टरी CD शेयर। तो ये अभी मैं किस में कर रहा हूँ, लोन में कर रहा हूँ। और यहाँ देखो शेयर डायरेक्टरी यहाँ पर आ गई है। ओके, शेयर डायरेक्टरी यहाँ पे है और ls मेंस यहाँ पर देखिए मेंस है। बट इसको कैसा है, मेंस डायरेक्टरी ये जो हमारी आई है, इसको अगर आपको क्या करना है, गेट करना है। मतलब क्या करना है, अभी डाउनलोड करना है। ये अपलोड का तो हो गया, आपने अपलोड कर दिया। अगर इसको डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी आपको क्या है, लिखना पड़ेगा कुछ। ओके, आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में उसको आपको परमिशन देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर कैसा है कि आपने जब अपलोड किया तो उसकी परमिशन रीड एक्स करके थी पहले बाहर, ठीक है, मेल्स की। बट अभी देखो यहाँ परमिशन क्या है, रीड राइट की। तो अगर मैं गेट करता हूँ, गेट मेल्स, तो आप कैसा है, यहाँ पर देखिए लिखा है फेल टू ओपन फाइल। यहाँ गेट नहीं कर पा रहे हम लोग। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां अभी परमिशन रीड राइट की है। अपलोड जब किया तो रीड राइट की परमिशन। तो मुझे कैसा है कि अपलोड करते वक्त रीड राइट और रीड की परमिशन यहाँ पर जो है ना, और भी परमिशन मिलना चाहिए। ओपन ही नहीं कर पा रहा है फाइल। ओके, अदर्स क्या है, ओपन ही नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से अगर सेटअप करना है तो डाउनलोड के लिए क्या है कंडीशन, ठीक है। अब डाउनलोड करने के लिए कंडीशन क्या है, ये भी लिखा देता हूँ मैं।
to download FTP user uploaded file कैसे करेंगे डाउनलोड? तो डाउनलोड के लिए कंडीशन है आपके पास में, आपको लिखना पड़ेगा anon, ये लिखना है ओके, umask, इसका हमको सेटअप करना पड़ेगा anon umask इज इक्वल टू 0 to 2। तो अभी चलते हैं, लिखते हैं और फिर चेक करते हैं। तो यहाँ अगर देखो, यहाँ मैं जो सर्वर मशीन पे है, सर्वर मशीन पे भी गेट करना चाहूँ, ओके, गेट करना चाहूँ सर्वर मशीन पे तो मैं कर पाता हूँ क्या? नहीं, देखो आपको दिखाता हूँ, गेट और मीन्स, गेट मीन्स तो फेल टू ओपन फाइल, यहाँ पर भी मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ? गेट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैंने अपलोड किया है इसको गेट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब डाउनलोड नहीं करना। तो डाउनलोड के लिए मैंने आपको बताया कि मुझे चेंजेस करना पड़ेगा, यहाँ पर vim/etc vsftpd.conf। तो यहाँ पर गलत हो गया, क्या गलत हो गया है? ये गलत हो गया है। ओके, सबसे लास्ट में जाना है और वो जो लाइन मैंने बताया आपको वो लिखना है, उसको umask आपको देना पड़ेगा 022 का। यहाँ चले जाते हैं और यहाँ लिखते हैं anon umask, umask इक्वल टू 022, anon umask इक्वल टू 022 और देखते हैं सही है क्या? ओके, और से systemctl रिस्टार्ट, सर्विस रिस्टार्ट करना है vsftpd और अभी अपलोड करके देखते हैं ftp, पासवर्ड कुछ नहीं है, ls cd shared और इसको get means ओके इक्वल टू ओपन फाइल। ओके ओके ठीक है, पुट ओके। तो अभी कैसा है, वो जो फाइल मैंने अपलोड की है ना उसको मैं गेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पहले वो रीड राइट हो गया है। जब मैंने उसको अपलोड किया ना तभी रीड राइट हो गया, बट अभी आप कोई भी फाइल्स को पुट करो तो उसकी परमिशन देखो क्या आएगी, उसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब से कोई भी फाइल वो क्या करेगा, अपलोड करेगा ना, तो अब उसको क्या है, उसका यूमास क्या रहेगा, वो रहेगा आपका रीड राइट रीड एग्जीक्यूट इस तरीके से मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, टच, और यहाँ पर जैसे मैंने कोई फाइल बना दी थी रेस्ट, ऐसा इस तरीके से कोई फाइल बने। ये फाइल कहाँ बनी है? ये बाहर बनी है, टच रेस्ट करके, तो ये सबसे ऊपर जाना पड़ेगा, चलते हैं। हाँ, तो रेस्ट बन गया है ये फाइल, इसको मैं अपलोड करता हूँ। तो पिछली बार अपलोड किया तो क्या आ गया था, रीड राइट आ गया था, लेकिन अभी देखो मैं अपलोड करता हूँ, पुट रेस्ट ट्रांसफर कंप्लीट, और अभी देखो रीड राइट रीड और रीड की परमिशन आ रही है। तो अगर मैं इसको गेट करता हूं तो ये गेट हो जाएगा, गेट रेस्ट, तो ट्रांसफर कंप्लीट। ओके, उसी तरीके से मेंस को भी मैं करता हूं, मतलब मेरी एक हिस्ट्री जो है उसको मैं लाता हूं, और इसीलिए वो देख नहीं पा रहा है शायद, इसीलिए वो रीड नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो इसको परमिशन नहीं है उसको रीड करने की, इसीलिए नहीं है। ओके ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं अभी क्या करेंगे। इसको फाइल बनाता हूं मैं, एक फाइल बनाता हूं, जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री बना के उसको मैं कोई एक पर्टिकुलर नाम देता हूँ। तो मेंस 1 करके दे देते, मेंस 1, और कैट नहीं करते, विम करते, विम मेंस 1। तो ये सब आ गया, इसके अंदर में है सभी चीजें। अभी मैं चलता हूँ FTP लोकल होस्ट और FTP पासवर्ड डी डालना कुछ, ls, और यहाँ cd shared। तो अभी यहाँ पर अपलोड करना है ls, ये मेंस क्या है, पहले से अपलोड हो गया था मेरे से, लेकिन मैंने वहां पर क्या किया था, कॉन्फ़िगरेशन में डाउनलोड का जो लिखना था, जो anon umask सेट नहीं किया था उसका,
022, जिसके कारण वो देखो ऐसा आ रहा है, जिसके कारण गेट नहीं हो रहा है। लेकिन अभी देखो मैं अपलोड करता हूँ मेंस1 को, पुट मेंस1, ओके, ट्रांसफर कंप्लीट। और यहाँ देखो अभी मेंस1 क्या है, तो अभी इसकी परमिशन है बराबर, तो अब मैं इसको गेट करता हूँ तो ये अभी हो जाएगा, ओके, ट्रांसफर कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आप सेट कर दो, ओके। ये आपका एनॉन यूमास कि जब भी वो अपलोड करे तो उसमें क्या परमिशन मिले वो सेट कर दो, और वो सेट करने के बाद उसको क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, समझ में आया ये? अब देखो मैं यहाँ पर जाता हूँ और ये क्लोन में इसको एक्सेस करता हूँ, ओके। क्लोन में एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले FTP, और यहाँ पर पासवर्ड कुछ नहीं है, ls, और डायरेक्टरी शेयर्ड में जाना पड़ेगा, cd शेयर्ड ls रेस्ट मेंस1, तो मेंस1 में डाटा है, ओके, मेंस1 में डाटा है, उसको मैं गेट कर लेता हूँ, गेट मेंस1। तो ये किसका डाटा है, ये मेरे सर्वर मशीन का डाटा है, मैंने गेट कर लिया। ट्रांसफर कंप्लीट, ट्रांसफर कंप्लीट मतलब कहाँ है, मेरे फाइल यहाँ पर आ गई होगी। ls करता हूँ तो क्या है, मेंस1, तो मेंस1 देखिए आ गया, और इसको कैट करते हैं विन मेंस। हाँ जी, तो ये कौन सी फाइल है, ये मेरे सर्वर मशीन पे फाइल है। इस तरीके से आप उसको ऐड कर सकते हैं, ओके। तो अब इसको मैं अगर फायरफॉक्स से ओपन करके कोशिश करता हूँ, अभी ओपन करने की कोशिश करता हूँ फायरफॉक्स में, फायरफॉक्स, ओके, यहाँ चलते हैं, ओके, और FTP उसी तरीके से लिखना है, कोलन // 172.25.0.4, ओके। रीड की परमिशन उसको देना पड़ेगा तभी रीड कर पाएगा वो, तो इसी तरीके मेंस1, हाँ जी, तो देखिए रीड कर पा रहा है अभी, ओके। हाँ जी, तो जब भी रीड क्यों नहीं कर पा रहा था वो, क्योंकि उसका यूमास चेंज हो रहा था, पुट करने पर रीड राइट का ही मिल रहा था, तो अदर्स को क्या है कि परमिशन नहीं मिल पा रही थी रीड करने के लिए, इसलिए वो रीड नहीं कर पा रहा। अभी देखो रीड कर पा रहा है, क्योंकि मैंने यूमास उसका चेंज कर दिया है, ये कमांड लिख के। तो आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लो, ओके, क्योंकि जब रीड ही नहीं कर पाएगा तो अपलोड करके क्या मतलब है। तो मैंने इसलिए इसको सेपरेटली लिखा है, क्योंकि डाउनलोड के लिए ये रूल है, और डाउनलोड के साथ में अगर आपको रीड भी करना है तो भी ये एनॉन यूमास के रहे, ठीक है। तो मतलब वाइल अपलोडिंग अ फाइल यू गेट अ यूमास्क ऑफ 022 ऑन फाइल, ठीक है। ये समझ में आए यहाँ तक? रिप्लाई कीजिए सभी लोग। रिप्लाई कीजिए सभी। ओके, हाँ जी, तो इस तरीके से अपलोड करना है एनॉन यूमास्क, डाउनलोड करना है, अपलोड करना है आपकी फाइल। तो अभी देखो शेयर हो गया ही, मैं हिस्ट्री शेयर कर पा रहा हूँ सभी के साथ में, और इसको यूज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से क्या है, आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर यहाँ तक आपको क्लियर होगा तो आगे की समझ में आएगी, इसीलिए अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछो, ओके, नहीं तो मैं अब आगे जो पढ़ाऊंगा उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ तक सब क्लियर होना चाहिए, क्या किया हम लोगों ने क्या नहीं। तो इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो देखो सबसे मेन ये सब प्रोसेस चालू कहाँ से हुई, तो अपलोड से लेकर चालू हुआ है। हमने लोगों ने FTP यूजर को, तो चलो FTP एनोनिमस यूजर क्या किया, लॉगिन कर लिया, पर वो क्या नहीं कर पा रहा था, अपलोड नहीं कर पा रहा। तो अपलोड करने के लिए एक तो ये परमिशन देखो, डायरेक्टरी बनाओ राइटेबल बाय FTP यूजर, और अनकमेंट करना है इसे इसको, और अगर ऐसी लिनक्स आपका एनफोर्सिंग मोड पे है तो इसे भी आप क्या करो, ऑन करके रखो,
तो ये सब कर दिया। उसके बाद अपलोड तो कर ले रहा था, पर कैसा है वो परमिशन जो है यूमास्क उसका चेंज हो जाता है। ओके, पहले बाहर क्या था, यूमास्क अलग था, अंदर में यूमास्क अलग हो जाता था। तो उसे क्या करना है, आपको सेट कर देना है, क्योंकि आप क्या नहीं कर पा रहे थे, डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, रीड नहीं कर पा रहे थे, तो अपलोड करके क्या मतलब, उसी लिए आपको ये लिखना है। अब देखो आप क्या आप डिलीट कर पाते हो कि नहीं। डिलीट करना क्यों है, क्योंकि आपने अपलोड कर दी फाइल, अब उसको आपको चाहिए नहीं। ठीक है, फालतू का साइज बढ़ा के क्या मतलब है। अब इसमें जो साइज जा रहा है, अपलोड हो रहा है, वो तो आपके इसमें से ही जा रहा है ना। तो अभी इसमें से आपको कोई नहीं चाहिए। सपोज मुझे क्या है, मुझे नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मेंस 1 अब मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे डिलीट करना है उसको। तो मैं क्या डिलीट कर पाता हूँ कि नहीं, देखते। cd shared ls। तो यहाँ देखो सब कुछ लिख दिया मैंने, और रेस्ट मेंस वन को डिलीट करना है, डिलीट मेंस वन, तो परमिशन डिनाइड, तो डिलीट नहीं कर पा रहा है। तो डिलीट के लिए आपको लिखना है एक और लाइन, तो स्टार टू डिलीट, हाँ यहाँ पर टू डिलीट फाइल अपलोड बाय, टू डिलीट फाइल, ओके, अपलोड बाय नहीं, और देखो आप कैसा होता है उसमें, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या लिखना है, वो लिखते हैं नॉन राइट, अदर राइट अनेबल करना है, अदर राइट, अदर राइट, बाद में अनेबल इक्वल टू यस। इस तरीके से लिखना है, नॉन अदर राइट अनेबल इक्वल टू यस। चलिए ठीक है, तो लिखते हैं। तो वेम कहाँ पर, क्लोन में है, मैं क्लोन में नहीं करना है, ये सब कुछ जो भी करना है यहाँ पर करना है। डिनाइट का हटा देते हैं, vim /etc/vsftpd/vsftpd.conf। ओके, यहाँ पर देखिए नॉन यूमास तो लिख दिया है, बट अभी क्या है यहाँ पर नॉन यूमास, और अभी मुझे अपलोड करना है, तो anon _umask others other पर राइट अनेबल, राइट अनेबल इक्वल टू, तो इक्वल टू साथ में दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, anon अदर राइट अनेबल, यस। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिलीट करना है, डिलीट नहीं हो रहा है। रिस्टार्ट vsftpd, ओके, ftp लोकल होस्ट, तो ftp, और यहाँ पासवर्ड कुछ नहीं डालना है, ls, तो cd share ls, तो मेंस 1 को क्या करना है, डिलीट करना है, डिलीट मेंस 1। ओके, डिलीट हो गया। तो डिलीट करने के लिए अभी आप देखो ls करता हूं मैं, तो देखो मेंस 1 नहीं है। अब मैं मेंस को भी डिलीट करता हूं, डिलीट मेंस, ओके, तो डिलीट मेंस, ये भी डिलीट हो गया। अब मैं cd करता हूं /ls, तो अब जैसे मुझे फाइल्स डिलीट करना है, फाइल 1 डिलीट, फाइल 1, ये तो क्या है, ये डिलीट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं डिलीट कर पा रहा है ये, हाँ जी, क्यों नहीं डिलीट कर पा रहा है, क्योंकि ये अपलोड किया है रूट यूजर से, हम लोगों ने रूट यूजर से अपलोड किया है, इसीलिए डिलीट नहीं कर पा रहा है। और क्या है यहाँ पर, कौन कौन सी अपलोडेड फाइल है, तो अपलोडेड फाइल बाय न्यू फाइल 3, ये भी हमने उसी से अपलोड किया। शेयर्ड में ही जाना पड़ेगा, pd शेयर्ड में ही हम लोग डिलीट कर पाएंगे। और यहाँ ls डिलीट रेस्ट, इसको भी हम लोग डिलीट कर देते। ओके, तो अभी देखो ls में कुछ नहीं। तो इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं हम लोग अपलोडेड फाइल बाय ftp यूजर।
नॉट बाय रूट यूजर, मतलब रूट यूजर ने जो यहाँ पर डाली है फाइल उसको वो डिलीट नहीं कर पाएगा। पर ये भी सिस्टम सही है क्या? हाँ जी सही है क्या, ये आप बताइए मुझे। इस तरीके से अगर चलता रहा तो ये मतलब, इसका मतलब क्या है कि मैंने अदिति को भी परमिशन दे दी, शुभम को भी, विनेश को भी, नेहा को भी, कि आप जाओ और एफटीपी यूजर से लॉगिन कर लेना, वहां पे डाटा डालना है डालो, डिलीट करना है डिलीट। तो अब क्या कर दिया अदिति ने, शायद एक कोई फाइल है उसने अपलोड कर दी, पर यहाँ पर जैसे अब नेहा ने क्या कर दिया, वो फाइल को डिलीट कर दिया, क्योंकि नेहा भी एफटीपी यूजर से लॉगिन हो जाएगी। तो इसमें किसने डिलीट किया, क्या डिलीट किया, इसमें क्या है, सिक्योरिटी लेवल कहीं आ नहीं रही है। ओके, तो यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, सिक्योरिटी लेवल आपकी कहीं आ नहीं रही है, और आप क्या नहीं कर सकते हो, इस तरीके से ये टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो उससे अच्छा क्या है, डिलीट की परमिशन क्या कर सकते हैं आप, उसको ये करो कि वही फाइल अपलोड किया जाए, ठीक है। रूट यूजर यहाँ पर एडमिन बने, वो चेक करते रहे कि आपको ने जो अपलोडेड किए फाइल्स वो क्या है, वो रीडेबल रही, और आपको वही फाइल एक्सेस पुट करना है उसमें जो कि रिक्वायर्ड है, और आप रूट यूजर को बोलो कौन कौन सा डिलीट करना है वो डिलीट करें। या तो फिर और एक मेथड है कि इसमें क्या करें, जिसको भी अपलोड करना है फाइल, सपोज आपको क्या करना है, फाइल अपलोड करना है, तो आप होम डायरेक्टरी पे आपकी अपलोड करो, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर सिस्टम में नहीं हो, मतलब अब ये सिस्टम में आप प्रेजेंट नहीं हो, कौन से सर्वर मशीन पे, और यहाँ पर आपको फाइल अपलोड करना है आपकी होम डायरेक्टरी में, तो वो वैसा कैसे कर पाओगे आप, वो भी देखते हैं। और उसके बाद में जैसे यहाँ पर सिक्योरिटी लेयर का प्रॉब्लम है ना, यहाँ कैसा है, कोई भी एनॉन यूजर क्या कर रहा है कि जिसने जो अपलोड किया है वो डिलीट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मेरे पास में यूजर है अदिति, उसके बाद में नेहा, विनेश, शुभम, सभी यूजर प्रेजेंट है, तो मैं उनके होम डायरेक्टरी पे उसको परमिशन दे दूंगा, वहां पे आप लोग क्या करो, एक्सेस करो, और वहां पर सिर्फ उनको ही परमिशन है, वही एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो ये लेयर अच्छी है, इससे क्या हो जाएगा कि कोई आपकी फाइल डिलीट नहीं कर पाएगा, और आप यहाँ पर प्रेजेंट भी नहीं है सर्वर पे, तो भी आप क्या कर सकते हो, अपनी होम डायरेक्टरी में आपको कुछ काम करना है, फाइल बनाना है, तो वो अपलोड कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ एफटीपी सर्वर, ठीक है। मतलब आप यहाँ नहीं हो, प्रेजेंट नहीं हो, आप दूसरे सर्वर पे प्रेजेंट हो, और वो क्या है, एक नेटवर्क में है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो। कैसे करेंगे देखो। तो अभी सिक्योरिटी लेयर का प्रॉब्लम समझ में आया आपको? हाँ जी, सिक्योरिटी लेयर का प्रॉब्लम समझ में आया कि यहाँ पर कि क्या हो रहा है कि अपलोड तो कर ले रहा है, वो डिलीट भी कर देगा, लेकिन सभी लोग डिलीट कर पाएंगे क्योंकि एफटीपी से लॉगिन है, एफटीपी पे ना पासवर्ड है ना कुछ है, कोई भी यूजर यूज कर लेगा। ओके, समझ रहा है? रिप्लाई करो सभी लोग, ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या? डिलीट का प्रॉब्लम है यहाँ, डिलीट क्या हो रहा है कि फिर कोई भी एफटीपी यूजर, मतलब कोई भी, मतलब कैसा है कि यहाँ से जो रिमोट पे सेशन लिया है जिसने, वो भी क्या कर पाएगा, उसको डिलीट कर पाए। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ऐसी परमिशन सेट कर रहे हैं कि उसके होम डायरेक्टरी की परमिशन मिले। अने तो अभी जो कंडीशन हमारी, अभी जो कंडीशन है इसमें हम लोग कर रहे हैं कि होम डायरेक्टरी को एक्सेस देंगे, ओनली लोकल यूजर, ओनली लोकल यूजर कैन लॉग इन। एक तो ये करेंगे लोकल यूजर्स के लिए, और उसके बाद में एक पर्टिकुलर यूजर करेंगे कि सिर्फ एक ही यूजर क्या है लॉग इन करे, वो भी करके देखते। ओके, दोनों कंडीशन करेंगे। तो सबसे पहले तो अनोनिमस को बंद करना है, तो अनकमेंट करेंगे, अनकमेंट इसको, एनोनिमस जो लिखा रहता है ना फाइल में, एनोनिमस यूजर एक्सेस वाला, देखो मैं जाता हूँ यहाँ पे, team/etc vsftpd और vsftpd.com। ओके, गलत हो गया ये फिर से, क्या गलत हो गया,
हाँ जी, तो यहाँ पर ये तो सब लिख दिया हम लोगों ने। ओके, अब यहाँ पर सबसे ऊपर में जाना। अब ये क्या करना है हमको कि होम डायरेक्टरी पे ये एनोनिमस यूजर का तो बंद कर देना है सब, इसको नो कर दो आप। ठीक है, इसमें क्या है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो नो कर दिया। ठीक है, ये इस तरीके से भी लिख सकते हो स्मॉल लेटर में, केस सेंसिटिव नहीं है वो। लोकल अनेबल है, और ये ठीक है, ये सब अनेबल होना, राइट अनेबल चाहिए लोकल आपका। तो लोकल अनेबल है क्या, ये भी चेक कर लेना। लोकल अनेबल का मतलब क्या है कि जो लोकल यूजर है वो लॉगिन हो सके। तो इसे हम लोग सेव systemctl restart bsftpd। ओके, तो ये हो गया रिस्टार्ट। और अब मैं यूज करता हूँ ftp लोकल होस्ट ftp, स्पेसिफाई द पासवर्ड, कोई है नहीं। तो ये देखो यहाँ पर लॉगिन इनकरेक्ट बता रहा है, मतलब मुझे करने नहीं दे रहा है ftp से। तो ठीक है, नहीं करना है ftp यूजर से। मैं यही चाहता हूँ कि ftp यूजर से कोई, मतलब एनोनिमस यूजर से कोई एक्सेस ना करे। अब मैं अपने जो सिस्टम का यूजर है वो यूज करता हूँ लिनक्स। वैसे पासवर्ड में जो पासवर्ड उसका है वो यूज कर रहा हूँ। तो अभी देखो ये लॉगिन हो जा रहा है। ओके, तो ये क्या है, pwd करता हूँ तो /home/linux है। तो ये अच्छा है, इसमें कैसा है कि इसको जो भी अपलोड करना है तो इसके होम डायरेक्टरी पे ही अप्लाई होगा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें सिक्योरिटी देखिए कैसे आती है। अभी चलते हैं क्लोन पे, फायरफॉक्स। तो ये एक सिक्योर वे है जिससे कोई फाइल आपकी डिलीट नहीं कर पाएगा। और आप क्या कहे, अपने होम डायरेक्ट जो भी बनाओगे होम डायरेक्टरी में बनेगा। ftp //172. हाँ जी, यही है। तो अभी इसे यूज करते हैं 172.connection failed। ओके, हाँ, तो अभी देखो आपका ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड लिखा है। पहले कैसा है, डायरेक्ट एक्सेस हो रहा था, पर अभी क्या है कि आपको ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ अपना यूजर नेम डालो, तो लिनक्स। ओके, पासवर्ड वही जो उसका यूजर का है वो यूज करो। सेव करना है तो सेव करो, डोंट सेव करना है तो डोंट सेव करो। हाँ, तो देखिए अभी ये कहाँ पर आ गए आप, तो ये आप उसके होम डायरेक्टरी पे अभी ये पूरा सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी होम डायरेक्टरी को क्या है, एक्सेस भी कर सकते हो। या तो फिर आपको क्या करना है, उसमें कोई फाइल बनाना है तो फाइल बना सकते हो। तो ये एक मेथड होगी आपकी। तो मैं अगर सपोज अदिति यूजर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो, उससे भी लॉगिन करके देखता हूँ। और यहाँ पर ftp://172. ओके, तो ये ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, इस तरीके का मैसेज आना चाहिए। इसके बाद में पासवर्ड क्या है, पासवर्ड मेरे ख्याल से मैंने यूज किया है, डोंट सेव। हाँ जी, तो यहाँ पर उसके उनके अभी देखो यहाँ पर अदिति जो के होम डायरेक्टरी में कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो कुछ नहीं दिखा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक होम डायरेक्टरी किसकी एक्सेस कर सकते हो। ये समझ में आया आपको कैसे किया मैंने, क्या क्या चेंजेस किए हैं। रिप्लाई करो सभी। एनोनिमस को क्या करो, बंद कर दो उसको। एनोनिमस यूजर जो है ना, यहाँ पर बंद कर दो उसको। अनेबल जो है उसको, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये सब वीडियो में एनोनिमस अनेबल को नो करना। एनोनिमस अनेबल नो।
अब देखो ये कंसेप्ट है हमारा। अब सपोज मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे किसको एक्सेस देना है, सिर्फ लिनक्स यूजर को एक्सेस देना है। सिर्फ लिनक्स यूजर ही क्या कर पाए, ओनली पर्टिकुलर यूजर कैन लॉग इन। तो ये भी मैं कर सकता हूं। तो इसे कैसे करना है देखो, सबसे पहले आपको जाना है vim/etc/vsftpd और यहाँ पर एक जो फाइल है हमारी यूजर लिस्ट करके जो है फाइल, वहां पर ऐड करना है उसका नाम। तो लिनक्स जो है वो ऐड कर देते हैं और vim/etc/vsftpd/vsftpd.conf यहाँ पर जाके जो आपको लास्ट में सेकंड लास्ट लाइन ऑल एट नियर लास्ट, इस तरीके से लिखता हूं मैं, वहां पर लिखा होगा ftp यूजर लिस्ट, इस तरीके से कुछ लिखा है, मैं दिखाता हूँ उसको। वो यस है, उसको नो करना है। देखो मैं दिखाता हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले हाँ, ये देखो फाइल के अंदर ही हूँ मैं, तो सबसे लास्ट में चले जाते हैं। ओके, सबसे लास्ट में ही है। और यहाँ देखो यूजर लिस्ट अनेबल लिखा है, इसको नो करना है। यूजर लिस्ट डिनाई अनेबल, इसको नो क्यों करना है, तो देखो मैं यहाँ आपको पहले फाइल के अंदर चलते हैं। तो ls/etc/vsftpd/vsftpd.conf ये तो है ही, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ftp यूजर एक और फाइल है, यूजर अंडरस्कोर लिस्ट। तो यूजर अंडरस्कोर लिस्ट ये फाइल में जाना है, यूजर अंडरस्कोर लिस्ट। और इसमें देखो लिखा है इफ यूजर लिस्ट डिनाई नो ओनली अलाउ यूजर इन दिस फाइल। मतलब अगर डिनाई करके नो लिखा है वहां पर, तो इसका मतलब है कि जितने यूजर यहाँ प्रेजेंट है उन्हीं को एक्सेस दो। तो वो जो लिखा है यूजर लिस्ट अनेबल डिनाई, उसी का मतलब है जो है कि यहाँ जितने यूजर है ना उन्हीं को परमिशन दो। पर वो अभी यस है, मतलब क्या है, नेवर अलाउ यूजर, यहाँ पर जितने यूजर प्रेजेंट है उनको अलाउ मत करो। तो उसको मुझे नो करना है। नो करूंगा तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ जितने यूजर प्रेजेंट है ना उन्हीं को परमिशन मिलेगी। ठीक है, उन्हीं को परमिशन मिलेगी, जितने यूजर यहाँ पे लिखे हैं उन्हीं को। बट अगर सपोज मैं यहाँ पर नाम ऐड कर देता हूँ, तो क्या ये सही रहेगा क्या? देखिए मैं कौन सा नाम है, लिनक्स। तो लिनक्स यूजर मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर लिनक्स यूजर को तो मिल जाएगा, बाकी यूजर को भी परमिशन मिल जाएगी, है ना। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है हमने, डिनाई वहां पे नो कर दिया है। मतलब कि ये जितने यूजर है, ओनली अलाउ यूजर इन दिस फाइल, जितने यूजर यहाँ प्रेजेंट है सबको परमिशन मिलना चाहिए। बट यहाँ देखो रूट बिन डेमन एडमिन, इनको भी मिल जाएगी परमिशन। बट ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता? तो इसको पहले मैं सेव कर देता हूँ फिर आपको, क्योंकि यहाँ देखो और एक फाइल है, ये तो यूजर लिस्ट है, और एक फाइल है यहाँ पर ftp यूजर। ठीक है, तो ये ftp यूजर में देखो वो सब नाम है जिनको क्या कर दिया है, डिनाई कर दिया है। वहां तो अलाउ कर दिया और यहाँ आपने डिनाई कर दिया, तो वो डिनाई की पॉलिसी लगती है उसपे, यूजर दैट आर नॉट अलाउड टू लॉग इन बाय ftp। तो ये वही नाम है जो वहां प्रेजेंट है, और उसमें से एक नाम नहीं है लिनक्स। और उसी कारण क्या होगा, सिर्फ लिनक्स यूजर ही आपको एक्सेस करने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो नाम है, ये फाइल वहां पर जो फाइल है अपने पास में प्रेजेंट है यूजर लिस्ट की, उसमें भी यही नाम है। और वहां हमने क्या किया, अलाउ किया है, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, उसको नॉट अलाउ किया है। तो वो नॉट अलाउ हो गए, उनको एक्सेस नहीं है। बट वहां एक लिनक्स नाम लिखा है जो कि अलाउ है, जो मैंने अभी लिखा। बट वो क्या है, यहाँ पर नॉट अलाउ में नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। ओके, तो मैं अभी देखो यहाँ पर क्विट करता हूँ और करके दिखाता हूँ आपको। ftp
लोकल होस्ट सर्विस मैंने रिस्टार्ट नहीं की है, तो सर्विस को रिस्टार्ट करते हैं, और उसको मैंने चेंज भी नहीं किया है इसको। तो यहाँ पर देखो मैंने यूजर लिस्ट अनेबल नो कर रहा है ना, डिनाई अनेबल यस, इसको डिनाई अनेबल समझो। डिनाई अनेबल यस मतलब जो लिखे हुए हैं वो अलाउ, उनको डिनाई रहेगी, वो यूज नहीं कर पाएंगे। मुझे नो करना है, मतलब वहां जितने प्रेजेंट है यूजर लिस्ट में उनको अलाउ करो, लेकिन वहां कैसा है, सब नाम तो लिखे हैं और वो नाम जो एफटीपी यूजर है वो फाइल में भी लिखा हुआ है, तो वो नहीं अलाउ कर पाएंगे जो यूजर एफटीपी यूजर में भी प्रेजेंट है। तो उसी तरीके से वहां पर एक यूजर है लिनक्स जो कि एफटीपी यूजर जो है फाइल में नहीं प्रेजेंट है, उसके कारण उसी को अलाउ मिलेगा। तो मैं यहाँ नो लिख रहा हूँ। ओके, नो लिखना है आपको, मतलब जो डिनाई अनेबल का जो है नो कर दो, मतलब वही यूजर क्या है अलाउ कर पाए। WQ सिस्टम CTL रीस्टार्ट VSFTPD को मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ। रिस्टार्ट कर दिया, और अब मैं इसको यूज करता हूँ रिस्टार्ट करने के बाद FTP लोकल होस्ट, और यहाँ मैं पहले लिनक्स यूजर से लॉगिन होकर दिखाता हूँ। 1 2 3 4, तो ये लिनक्स यूजर से लॉगिन हो जा रहा है। बट अभी मैं यहाँ देखो अदिति, और यहाँ पर पासवर्ड मैं एंटर करता हूँ, तो ये तो यहाँ पर भी हो जा रहा है, ऐसा क्यों? प्लीज स्पेसिफाई द पासवर्ड। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्या गलत हुआ है देखते हैं। ओके, स्पेसिफिक यूजर लिस्ट में देखते हैं। यूजर लिस्ट में मैंने क्या क्या ऐड किया है, तो यहाँ डिनाई क्या किया है, यूजर लिस्ट डिनाई नो तो किया, ओनली अलाउ यूजर चेंजेस फाइल। यहाँ लिनक्स तो लिखा हुआ है, और ये जो है FTP that are not allowed to log in। सभी तो सही है। ओके, तो शायद जो कॉन्फ़िगरेशन में लिखना था, इसमें जो लिखना है ना, यूजर लिस्ट अनेबल इक्वल टू नो, सही तो है। तो रिस्टार्ट करता हूँ मैं एक बार और गाइस, स्टार्ट करता हूँ, सभी तो सही है। VSFTPD connection to local host, तो पासवर्ड एक बार क्या करते हैं, फाइल में लिखते हैं, ये जैसा था ना वैसा ही रखते हैं इसको, ऐसे। यस, या तो फिर एक लाइन ऐड कर देंगे डिनाई की। ओके, एक लाइन ऐड कर देंगे यूजर लिस्ट अंडरस्कोर डिनाई की, उसको फिर यूज करके देखते हैं। ओके, करते हैं इसको। मैंने पहले वैसे ही सेट कर दिया FTP लोकल यूजर पासवर्ड जी, ये हो रहा है /etc। अब मैं क्या करता हूँ, एक लिख देता हूँ यहाँ पर यूजर लिस्ट अंडरस्कोर डिनाई। ओके, डिनाई इक्वल टू नो, डिनाई नो मतलब क्या होना चाहिए,
डिनाई ये होना चाहिए सिस्टम से clear start PSFTPT और अभी मैं FTP लोकल होस्ट से चलता हूँ और यहाँ पर मैं ओके हाँ जी। तो देखिए अभी डिनाइड बता रहा है नहीं हो रहा है और मैं तो वो लाइन ऐड कर दो आप, देखते हैं पहले काम हो रहा है कि नहीं। ओके हाँ जी हो रहा है, ठीक है ओके। तो काम कर रहा है ये, तो वो लाइन ऐड कर दो आप लोग वहां पर। कौन सी लाइन ऐड कर देना, तो जैसा है उसको यूजर लिस्ट अनेबल इसको रहने दो, यूजर लिस्ट डिनाई नो करके जो है ना एक लाइन ऐड करो। ठीक है, समझ में आया सभी को क्या करना है। तो यहाँ जो है ना रिप्लाई कीजिए सभी लोग एक बार, और नहीं समझ में आया तो बोलो, रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं, 5 मिनट लगेगा, रिपीट कर देंगे। ऐड वन लाइन, तो कौन सी लाइन याद करना है, यूजर लिस्ट, और इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ये तो नोट्स लग रहे होंगे, देखना है तो देख लो क्या क्या लिखना है। यूजर लिस्ट और यहाँ पर डिनाई इक्वल टू नो। तो इसमें क्या है, सिर्फ लिनक्स यूजर ही लॉगिन कर पाएगा। रिकॉर्डिंग स्टॉप।